तो लोकसभा चुनाव के पहले चरण के मतदान में अब सिर्फ 4 दिन का ही फासला बाकी रह गया है। कांग्रेस के न्याय पत्र के बाद आज बीजेपी का संकल्प पत्र भी आ गया और इसे देखकर यही लग रहा है कि ये भारत के लिए बीजेपी का साल 2047 का विजन तो है ही, साथ ही बीजेपी का साल 2029 का एजेंडा भी। बीजेपी जहां इसे गेम चेंजर मान रही है, तो वहीं विपक्षी पार्टियों ने इसे बीजेपी का नया जुमला करार दिया है और इसे सिरे से खारिज कर दिया है। बीजेपी के संकल्प पत्र और इस पर गर्माती सियासत पर देखिए खास रिपोर्ट। यही समय है, सही समय है। देश के 140 करोड़ वासियों का अपना एम्बिशन, ये मोदी का मिशन है। जिनको किसी ने नहीं पूछा, उनको मोदी पूजता है। संकल्प पत्र जारी करते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की ओर से दी गई इन गारंटियों में भाजपा के संकल्प पत्र का सार निहित है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की जोरदार हैट्रिक लगाने के लिए अब की बार 400 पार के नारे के साथ चुनाव मैदान में उतरी भारतीय जनता पार्टी ने अपने संकल्प पत्र के जरिए न केवल समान नागरिक संहिता जैसे अपने कोर एजेंडे को बरकरार रखा है, बल्कि उसने विरोधी दलों को आगाह कर दिया है कि उनकी ओर से हाई तौबा मचाने के बावजूद भ्रष्टाचारियों के खिलाफ उनकी कार्रवाई यूं ही जारी रहेगी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने विकसित भारत बनाने के लिए अपने अगले कार्यकाल में लागू किए जाने वाले रोड मैप की जानकारी तो दी, साथ ही अपने लक्षित वोट बैंक, ज्ञान यानी गरीब, युवा, अन्नदाता और नारी को लुभाने के लिए भी कई घोषणाएं की हैं। आज भाजपा ने विकसित भारत के संकल्प पत्र को देश के सामने रखा है। भाजपा के संकल्प पत्र में युवा भारत की युवा आकांक्षाओं का प्रतिबिंब है। मोदी की गारंटी है कि मुफ्त राशन की योजना आने वाले 5 साल तक जारी रहेगी। मोदी की गारंटी के तौर पर जारी किए गए भाजपा के संकल्प पत्र में हालांकि पार्टी ने कोई नई मुफ्त वाली लोक लुभावन योजना का ऐलान करने से परहेज बरता, लेकिन उसने पहले से गरीबों के लिए लागू मुफ्त राशन योजना को अगले 5 साल के लिए बढ़ा दिया है। वहीं पार्टी ने सीधे तौर पर मुफ्त बिजली योजना लागू करने की बजाय पीएम सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना के माध्यम से हर महीने मुफ्त बिजली उपलब्ध कराने का वादा किया। साथ ही पाइप से सस्ती रसोई गैस घर घर पहुंचाने का भी भरोसा दिलाया है। इसके अलावा भाजपा ने अपने घोषणा पत्र में 3 करोड़ घर बनाने, 3 करोड़ ग्रामीण महिलाओं को लखपति दीदी बनाने, 70 साल से ऊपर आयु वर्ग के सभी लोगों को आयुष्मान योजना के दायरे में लाने जैसी बड़ी घोषणाएं भी की है। बीजेपी के घोषणा पत्र में युवाओं को लुभाते हुए पेपर लीक नियंत्रण के लिए कानून बनाने और मेडिकल शिक्षा में सीट बढ़ाने जैसे वादे भी हैं। इसके अलावा एक बड़ा ऐलान 1 नेशन 1 इलेक्शन का भी है। वहीं बुलेट ट्रेन के विस्तार और 6G टेक्नोलॉजी के जरिए डिजिटल क्रांति को नई ऊंचाई पर पहुंचाने का भी संकल्प जाहिर किया गया है। जाहिर तौर पर भाजपा नेता अपने संकल्प पत्र को न केवल जीत की गारंटी मान रहे हैं, बल्कि वो इसे विकसित भारत का रोड मैप भी बता रहे हैं। हमारा अपना संकल्प पत्र सभी वर्गों को लेकर चलने का आपके बीच में आया है। भाजपा के द्वारा लिए गए इस निर्णय की सराहना करता हूं, बधाई देना चाहता हूं। पूरा संकल्प पत्र वास्तव में भारतीय लोकतंत्र के प्रति भरोसे का, विश्वास बहाली का और भारत के भविष्य का एक सुनहरा रोड मैप है। बीजेपी का ये घोषणा पत्र केंद्रीय रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह की अध्यक्षता वाली 27 सदस्यों की कमेटी ने तैयार किया है, जिसके लिए करीब 15 लाख से ज्यादा लोगों के सुझाव मिले थे। हालांकि विपक्षी दलों को भाजपा के इस संकल्प पत्र में काफी खोट नजर आया है। कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने कहा है कि बीजेपी के मैनिफेस्टो और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के भाषण से महंगाई और बेरोजगारी जैसे दोनों अहम शब्द ही गायब हैं। वहीं इंडिया गठबंधन के बाकी नेताओं ने भी भाजपा के संकल्प पत्र को जुमला करार दिया है। मोदी जी और बीजेपी की काम करने की शैली रही है, बातों को ऐसे प्रस्तुत करना कि मानो जो चीज चल रही है वो हम नया कर रहे हैं। उसके अलावा मुझे बहुत कुछ इसमें घोषणा पत्र में तो देखने सुनने में नहीं आया। नरेंद्र मोदी जी को आने के बाद देश के हर स्केल पर अव्यवस्था बनी है, हठधर्मिता बनी है। बीजेपी अब कितना भी कुछ भी कर ले, देश की जनता समझ चुकी है। मोदी जाएंगे और इंडिया गठबंधन आएगा।
विपक्षी दल भले ही भाजपा के संकल्प पत्र को खारिज कर रहे हो, लेकिन भाजपा इसके जरिए भारत के भविष्य की तस्वीर पेश करके इस बात का संदेश देने में जरूर कामयाब रही कि अगली सरकार उसी की बनने वाली है। सरकार पहले ही 100 दिन के एक्शन प्लान पर काम करना प्रारंभ कर दिया है। ब्यूरो रिपोर्ट IBC 24। के लोगों का तो बीजेपी ने अपने संकल्प पत्र में एक बार फिर समान नागरिक संहिता यानी कि UCC का जिक्र किया है, जिससे ये एक बार फिर सुर्खियों में आ गया है। ये बीजेपी के घोषणा पत्र में शामिल अकेला ऐसा वादा है जो बीजेपी अभी तक पूरा नहीं कर पाई है। बीजेपी ने इससे पहले 3 तलाक और धारा 370 को हटाने का वादा किया था, जिसे वो पूरा कर चुकी है। और ऐसा माना जा रहा है कि अगर बीजेपी एक बार फिर सत्ता में वापसी करती है तो वे इस वादे को जरूर पूरा करना चाहेगी। पीएम मोदी इससे पहले भोपाल में कार्यक्रम के दौरान भी इसे लागू करने का जिक्र कर चुके हैं। तो चलिए अब आपको बताते हैं कि आखिर UCC यानी कि यूनिफॉर्म सिविल कोड और समान नागरिक संहिता आखिर है क्या। तो UCC के तहत भारत में रहने वाले हर नागरिक के लिए एक समान कानून होगा, चाहे वो किसी भी धर्म के हो, जाति के हो, यानी हर धर्म, जाति, लिंग के लिए एक जैसा कानून। अगर सिविल कोड लागू होता है तो विवाह, तलाक, बच्चा गोद लेना और संपत्ति के बंटवारे जैसे विषयों में सभी नागरिकों के लिए एक जैसे नियम हो जाएंगे। इसके साथ ही समान नागरिक संहिता भारत के संविधान के अनुच्छेद 44 का हिस्सा है। संविधान में इसे नीति निर्देशक तत्व में शामिल किया गया है। संविधान के अनुच्छेद 44 में कहा गया है कि सभी नागरिकों के लिए समान नागरिक संहिता लागू करना सरकार का दायित्व है। भारत में अलग अलग धर्मों के लोग अपने अपने कानून के हिसाब से चलते हैं, जैसे हिंदुओं के लिए हिंदू पर्सनल लॉ, मुस्लिमों के लिए मुस्लिम पर्सनल लॉ। ऐसे में UCC का उद्देश्य इन व्यक्तिगत कानूनों को खत्म करना होगा और एक सामान्य कानून लाना होगा। तो देखिए, हमने आपको UCC यानी कि समान नागरिक संहिता के बारे में तो बता दिया, और अब बात करते हैं बीजेपी के संकल्प पत्र में दूसरे मुद्दे की भी। कोर एजेंडा है 1 नेशन 1 इलेक्शन का, और इसके बारे में आपने भी सुना ही होगा कि एक समिति की गई थी और उसने इसकी सिफारिश भी की गई है कि अब देश में 1 नेशन 1 इलेक्शन करवाया जा सकता है। मोदी सरकार ने इसके लिए पूर्व राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद की अध्यक्षता में एक कमेटी भी गठित की थी, जो अपनी सिफारिशें राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू को सौंप चुकी है। बीजेपी ने इसे साल 2029 से लागू करने का इरादा जाहिर कर दिया है। ऐसे में जानते हैं कि 1 नेशन 1 इलेक्शन आखिर है क्या और इसकी जरूरत महसूस क्यों की जा रही है, और कितनी पार्टियां इसके पक्ष में हैं और कितनी विपक्ष में। देखिए, भारत में फिलहाल राज्यों की विधानसभा और देश में लोकसभा चुनाव अलग अलग समय पर होते हैं, लेकिन 1 नेशन 1 इलेक्शन का मतलब है कि पूरे देश में एक साथ लोकसभा और विधानसभाओं के चुनाव, यानी कि मतदाता लोकसभा और राज्य की विधानसभाओं के सदस्य को चुनने के लिए एक ही दिन एक ही समय पर वोट डालेंगे। आजादी के बाद 1952 से 1967 तक एक साथ ही चुनाव हुए, लेकिन 1968 के बाद यह परंपरा टूट गई। 1 नेशन 1 इलेक्शन पर पूर्व राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद की अध्यक्षता वाली एक कमेटी अपनी रिपोर्ट सौंप चुकी है। उसने साल 2029 में पूरे देश में एक साथ लोकसभा विधानसभा के चुनाव कराने का समर्थन किया है। 32 पार्टियों ने एक साथ चुनाव का समर्थन किया, वहीं 15 पार्टियों ने इसका विरोध किया है।